हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास नंबर 3। चैप्टर हमारा ट्राइंगल्स चल रहा है और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। इससे पहले क्लास नंबर 1 एंड क्लास नंबर 2 में हमने दो थ्योरम्स पढ़ी थी 6.1 6.2। 6.1 का नाम था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी बीपीटी एंड 6.2 जो हमारी थ्योरम थी वो उसका कन्वर्स था। सो कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम कह सकते हैं। फिर हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट करी, एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट करी और आज का जो हमारा टॉपिक है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, इसी के ऊपर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 6.3 है वो बेस्ड है और ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। सो ध्यान से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। क्लास 1 में हमने बेसिक समझा था सिमिलैरिटी क्या होती है। एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ। पहला पॉइंट सिमिलर ट्राइंगल्स, आई होप सबको याद होगा। सिमिलर ट्राइंगल्स, तो ट्राइंगल्स तब सिमिलर होते हैं जब दो ट्राइंगल्स एक जैसे हो, एग्जैक्टली सेम ना हो, एक जैसे हो। तो उसके लिए दो कंडीशन लिखी थी हमने। फर्स्ट लिखा था रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ साइड्स इज सेम। मैं दोबारा रिवाइज कराता हूँ, एक ट्राइंगल बना के दिखा दो, बेटर रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा एक ट्राइंगल है और ये हमारा एक दूसरा ट्राइंगल। तो दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे कब होंगे? जब इनका साइड्स का रेशियो बराबर हो। यानी अगर ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो ये हमारा 4, 6 और 8 क्या हुआ? साइड्स का डबल कर दिया, 2 का 4 कर दिया, 3 का 6 कर दिया, 4 का 8 कर दिया। तो रेशियो ऑफ साइड सेम होती है। एंड सेकंड जो हमारा पॉइंट होता है वो ये होता है दैट द एंगल्स आर इक्वल। हमारे पास जो एंगल्स है वो बराबर होने चाहिए। एंगल्स आर, ये हमारा टॉपिक है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। फर्स्ट पॉइंट, सिमिलर ट्राइंगल्स कब होते हैं? जब ये दो रेशियो ऑफ साइड्स आर सेम एंड एंगल्स आर इक्वल। जब ये दो बॉक्सेस हम टिक कर देंगे तब हमारे ट्राइंगल सिमिलर मानते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल ऐसा कर्व सा होता है। जैसे कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते थे हम, सबको याद होगा। कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल टू का साइन बनाते थे और ऊपर एक कर्व लगाते थे। यहाँ पर इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि साइड बराबर नहीं है, तो यहाँ पर ओनली कर्व आता है। देख लो, ये हमारा सिंबल है सिमिलैरिटी का। नाउ थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया, हमने क्लास 9 से जब कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी 5 क्राइटेरिया पढ़े थे। यहाँ पर 3 क्राइटेरिया पढ़ने हैं हमें और कोई क्राइटेरिया नहीं है। 3 पढ़ने हमें, ध्यान से समझते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का मतलब ये नहीं है कि साइड्स बराबर हो। जब कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते थे तो इक्वल होनी चाहिए थी, यहाँ पर रेशियो बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे नाम ले लेते हैं, इसको ए बी सी मान लेते हैं, इसको P Q R। तो अगर हम ये शो कर दे दैट AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इक्वल्स BC अपॉन QR इक्वल्स AC अपॉन PR, यानी साइड्स का रेशियो AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR, अगर हम इन रेशियो को बराबर शो कर देते हैं, साइड्स की रेशियो को, तो हम सिमिलर कह सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, हर बार इक्वल नहीं चाहिए हमें साइड्स, हमें साइड्स का रेशियो बराबर चाहिए। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट एंगल एंगल एंगल। सेकंड क्राइटेरिया जो है वो हमारा एंगल 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 है, यानी एंगल A एंगल P के बराबर, एंगल B एंगल Q के बराबर और एंगल C एंगल R के बराबर। तो ये हमारा सेकंड क्राइटेरिया है। हमारी बुक में थ्योरम में दे रखा है 6.3 आई गेस, 3 या 4 है। तो ट्रिपल ए हमारा क्राइटेरिया। लेकिन बड़ा अच्छा ट्विस्ट बता दो, बड़ा अच्छा पॉइंट, ट्रिपल ए हम यूज नहीं करने वाले। ट्रिपल ए की जगह जो हम यूज करेंगे वो करेंगे डबल ए। तो इसको लिख लो, लेकिन इसको कर दो कट। तो हम यूज करने वाले हैं डबल ए क्राइटेरिया। क्यों? क्योंकि दो ट्राइंगल है। अगर एक एंगल ए और एंगल पी बराबर है, बी क्यू के बराबर है, तो सी और आर ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी सैटिस्फाई होनी चाहिए। थोड़ा लिख के बता दो, देखो
इस लेफ्ट वाले ट्राइंगल में एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का सम 180 होता है ना, और राइट वाले में एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर का सम भी 180 होता है। यानी इन तीनों का सम और इन तीनों का सम बराबर होगा। तो दिस इंप्लाइज एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर के बराबर होगा। नाउ हम सिर्फ दो एंगल अगर बराबर शो करते, डबल ए लिखा है, यानी अगर मैं सिर्फ इतना शो कर दूं दैट ए पी के बराबर है, तो ए और बी कैंसिल कर सकते हैं भाई, अगर बराबर है। बी क्यू के बराबर है तो इनको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। यानी दो एंगल इक्वल शो करते ही थर्ड एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएंगे ना, तो तीसरा शो करने की नीड ही नहीं है, तीनों एंगल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ दो एंगल बराबर शो करेंगे और तीसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो बड़ा अच्छा पॉइंट है, हम एंगल यूज करने वाले हैं, ट्रिपल ए यूज नहीं करने वाले। और थर्ड क्राइटेरिया जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है SAS, साइड एंगल साइड। अब इसमें भी अगेन हम साइड्स की बात कर रहे हैं, तो मतलब साइड्स की रेशियो की बात कर रहे हैं। यानी हम क्या शो कर देंगे, अगर मैं शो कर दूं AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, अगर मैं शो कर दूं AC अपॉन PR के बराबर, AC अपॉन PR के बराबर शो कर दूं एंड, यानी AB अपॉन PQ AC अपॉन PR के बराबर शो कर दूं एंड इनके बीच का एंगल इक्वल शो कर दूं, एंगल A और एंगल P बराबर शो कर दूं, तो भी ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। यानी तीनों साइड्स की जगह दो साइड्स का रेशियो और बीच वाला एंगल उठा लो, तब हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहलाते हैं। तो ये तीन क्राइटेरिया हमें पढ़ने हैं, क्राइटेरिया 1 2 3। फर्स्ट है ट्रिपल एस, यानी तीनों साइड्स का रेशियो बराबर हो। सेकंड डबल ए, कोई भी दो एंगल इक्वल शो कर दो। थर्ड SAS, यानी दो साइड्स और उसके बीच वाला एंगल, और दूसरे ट्रायंगल की भी दो साइड्स और बीच वाला एंगल, अगर इनका रेशियो हम बराबर शो कर दे तो आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे क्राइटेरिया है। एक छोटा सा पॉइंट और है, पहले उसको भी देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट, मान लेते हैं हम किसी दो ट्रायंगल को सिमिलर शो करते हैं। मान लेते हैं हमने शो करा ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है CPST। हम क्लास 9 में पढ़ते थे CPCT बोलते थे, हम यहाँ पे CPST बोलेंगे, corresponding parts of similar triangles। Now अगर ABC और PQR सिमिलर हो जाए किसी तरह को, तो हम बहुत सारे रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? हम बोल सकते हैं एंगल A एंगल P के बराबर होगा। ध्यान से सुनना कैसे देखोगे। पहला वाला एंगल A ले रहे हो तो पहला वाला लोगे इसके, B ले रहे हो तो Q लोगे, C ले रहे हो तो R लोगे। नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल B इक्वल्स एंगल Q, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R, ये हम बोल सकते हैं यूजिंग CPST। ध्यान से सुनना, अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो A P के बराबर होगा, A Q के बराबर नहीं होगा। पहले लिखा है A तो पहले वाला उसके बराबर होगा दूसरे ट्रायंगल। सिमिलरली अगर C लिखे तो R के बराबर होगा, वो Q के बराबर नहीं हो सकता या P के बराबर नहीं हो सकता। तो C को R के बराबर लिखना पड़ेगा। ये हमारा बड़ा अच्छा पॉइंट होने वाला है, तो बिल्कुल ध्यान से। और ये तो ठीक है, साइड्स का रेशियो भी बराबर होगा। यानी हम एक और पॉइंट बोल सकते हैं दैट AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इक्वल होगा BC अपॉन QR, BC अपॉन QR इक्वल होगा AC अपॉन PR, AC अपॉन PR, और इसको भी हम बोल सकते हैं CPST। प्लीज साइड्स को हम इक्वल नहीं ले सकते, रेशियो इक्वल ले सकते। तो बड़ा अच्छा पॉइंट है। सिमिलैरिटी अगर हम शो कर दे, अगर हमें ट्रायंगल सिमिलर दे रखा है तो हम ये भी यूज कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं CPST। एक बार प्लीज इसको देख लो। मैं एक बार ना इस पेज को थोड़ा शॉर्ट कर दूं ताकि एक ही पेज पे सब दिखे। हाँ, तो ये पूरे बोर्ड पे हमने सिमिलैरिटी का कंसेप्ट लिखा है। प्लीज एक बार देख लो। सिमिलर होते कब है? ये दो क्राइटेरिया। अगर ये दो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए तो सिंबल हमारा ये है
तीन क्राइटेरिया जो पढ़ने हैं, ट्रिपल एस, एंगल, एस। ट्रायंगल तुम्हारे सामने है, एंगल क्यों बोला, बुक में ट्रिपल ए लिखा है, उन्होंने भी उसके बाद बोल रखा है कि एंगल यूज कर सकते हैं। और अगर हम फोर्थ पॉइंट हमारा ये था, दो ट्रायंगल सिमिलर शो कर दें तो हम ये रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली यूज कर सकते हैं और नाम देंगे सीपीएसटी। फुल फॉर्म अगर चाहो तो लिख देता हूँ, फुल फॉर्म होती है कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ये होता है। तो एक बार इसको देख लो, इसको लिख लो पूरा का पूरा, कोई डाउट ना रहे प्लीज। तो ये हमारा कंसेप्ट है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। इतना ही कंसेप्ट है जी, हाँ इतना ही कंसेप्ट है। बुक खोल लो एक बार, मैं भी दिखा देता हूं तुम्हें। सिक्स 6.2 हमारी कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद हेडिंग डाली हुई है बुक में सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। 6.3 पढ़ लो। 6.3 ट्रिपल ए क्राइटेरिया, ये वाला क्राइटेरिया लिखा हुआ है। 6.4 अगले ही पेज पे पढ़ लो ध्यान से, ट्रिपल एस क्राइटेरिया लिखा हुआ है। और 6.5 एस क्राइटेरिया लिखा हुआ है। यही हमारे पास क्राइटेरिया, उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन। तो एक बार इस कंसेप्ट को देख लो, देन हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3। 16 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन क्लास में करने वाला है, तो तैयार हो जाओ एकदम बढ़िया तरीके से भाई। 16 क्वेश्चन पक्के करके चलना है, किसी में भी कोई डाउट ना रहे। इसको ओके, सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दो प्लीज, जब भी ट्रायंगल सिमिलर करेंगे तो ट्रायंगल्स की नेमिंग बहुत ध्यान से करनी है। मैक्सिमम बच्चे यही पे गलती करते हैं, ट्रायंगल की PQR को QR भी नहीं बोल सकते हम, सोच समझ के लिखना पड़ेगा। तो देख लो एक बार कैसे करेंगे। तो 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट्स हैं, तो एक बार पहले रीड कर लो, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखिए क्या करना है। तो मैं यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6, 6 पार्ट करने वाले हम। तो देख लेते हैं क्या लिखा है। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी अब एक तो हमें ट्रायंगल सिमिलर बताने हैं, कौन से ट्रायंगल की नेमिंग बतानी है बेसिकली। राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, भाई सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बताना है। एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हमें बताना है, 3 काम करने हैं। सबसे पहला काम, ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। सेकंड, अगर है तो कौन से क्राइटेरिया से। 3 क्राइटेरिया पढ़े थे हमने 3 क्राइटेरिया पढ़े थे, ठीक है। इन तीनों में से क्राइटेरिया लिखने होंगे। उसके बाद हमें बताना है नेमिंग, तो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है कि ट्रायंगल कौन, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में देख लेते हैं, दोनों ट्रायंगल लिख लो ABC और PQR। ABC में जो एंगल A है वो 60 डिग्री है, B जो है वो 80 डिग्री है, C जो है वो 40 डिग्री है। और दूसरे ट्रायंगल में भी हमें तीनों एंगल लिख रहे हैं 60, 80, 40, यानी यस the two triangles are similar by angle criteria। चलो जी ठीक है, एंगल क्राइटेरिया से अगर सिमिलर है तो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABC will be similar to triangle PQR। नेमिंग कैसे दी है देख लो भाई ध्यान से। एंगल AP के बराबर है तो हमने इक्वल बोल दिया, एंगल BQ के बराबर है, एंगल CR के बराबर है, तो ABC सिमिलर PQR, ठीक है। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में एंगल ने गिवन, साइड्स का रेशियो, साइड्स गिवन है, देख लो एक बार। साइड्स की बात करते हैं तो ABC में साइड्स है 2, 2.5 और 3। दूसरे ट्रायंगल में है 6, 5 और 4। तो देख के लगेगा जो वीक बच्चा होगा ना वो बोलेगा नहीं है भाई सिमिलर, क्या से बराबर है। थोड़ा दिमाग लगाओ, 2, 2.5, 3 इनका डबल अवेलेबल है हमारे पास। 4, 5 और 6 इनके डबल है, चाहे लिखा अलग जगह हो बट डबल तो अवेलेबल है ना। तो हम बोलेंगे यस द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ट्रिपल एस। अब नेमिंग ध्यान से करेंगे, पहले लिख लेते हैं ट्रायंगल ABC
सिमिलर। अब ध्यान से ट्राइंगल कौन सा होगा देखेंगे। ए बी की वैल्यू 2 है, बी सी की वैल्यू 2.5 है, तो हमें दूसरे ट्राइंगल में भी ऐसे चलाना पड़ेगा कि पहले जो वैल्यू लिखेंगे वो 2 के डबल वाली लिखेंगे, फिर 2.5 के डबल वाली लिखेंगे। तो देख लेते हैं, 2 का डबल क्यू आर है, 2 का डबल क्यू आर है क्योंकि क्यू आर की वैल्यू 4 है, फिर आर आर पी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्यू आर पी। ये समझो, ये मुश्किल है, तो खुद को समझाना पड़ेगा क्या कर रहे हैं। ए बी का जो डबल था वो क्यू आर था, ठीक है जी। तो मैं दो तरीके से बोल सकता हूँ, पी क्यू आर या क्यू आर पी। नाउ क्यू आर पी क्यों बोला, क्योंकि जब हमने ए बी सी लिया तो ए बी के बाद बी सी लिया, यानी 2.5 वाली वैल्यू ली। सिमिलरली क्यू आर के बाद आर पी लेना पड़ेगा, क्योंकि 2.5 का डबल 5 होता है, तो क्यू आर पी हमारा आंसर आ गया। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है बाय ट्रिपल एस। थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट में 2, 3 और 2.7 है। सेकेंड पार्ट में 5, 6 और 4 है। भाई नहीं है सिमिलर। 2 का डबल अवेलेबल है 4, बिल्कुल है। 3 का डबल अवेलेबल है 6, बिल्कुल है। बट 2.7 का डबल 5 नहीं होता, तो 2.5 का डबल होता है। तो साइड्स का रेशियो मेंटेन नहीं रहा, तो हम बोलेंगे नो द ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। ठीक है जी। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। देखो साइड्स देखो 2.5 और 5 बिल्कुल है। दूसरे ट्रायंगल में 5 और 10 बिल्कुल है, डबल हो रहा है अगेन। ठीक है। एंगल बीच वाला 70 डिग्री है, तो यस द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय SAS। देख लो यहाँ से, क्योंकि दो साइड्स के रेशियो और बीच वाला एंगल है। अब कैसे लिखेंगे ध्यान से सुनना। मैं लिख रहा हूँ ट्रायंगल MNL सिमिलर ट्रायंगल। जब MNL बोलेंगे तो MN 2.5 था, तो हमें पहले जो लिखेंगे वो 2.5 वाली वैल्यू लिखनी है, यानी PQ आएगा। अब PQ आएगा या QP आएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्योंकि मैं MN के बाद L बोल रहा हूँ जो कि NL की ब्लैंक साइड है, तो हमें उधर भी ऐसी वैल्यू लिखनी पड़ेगी कि जो पहले हम लिखेंगे उसके बाद ब्लैंक वाली साइड है, यानी हमारा आंसर होगा QPR। प्लीज देखो क्या करा है हमने यहाँ पे, कंफ्यूजन पक्का होगी। जब मैंने MN लिया, MN 2.5 था, यहाँ पर QP भी 2P5 है, यानी डबल है भाई, साइड में मेंटेन करके चलिए। और ध्यान से सुनना, और इसके बाद NL आया, ठीक है जी। NL ब्लैंक साइड है, तो उधर भी हमें ब्लैंक वाली साइड लेनी पड़ेगी, विच इज PR। तो बिल्कुल सही नेमिंग करी है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 4 पार्ट। देख सकते हो तुम कैसे करा है, ठीक है। देन आते हैं फिफ्थ पार्ट में, देख लो आराम से। 2.5 है, बिल्कुल है। 3 है, ठीक है भाई। सेकंड ट्रायंगल में 5 है, 6 है, डबल है, बिल्कुल है, और एंगल भी 80 डिग्री है, तो सबके मन में आएगा यस, बट आंसर इज नो। थोड़ी अक्ल लगाना, जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। जो एंगल है 80 डिग्री वो बीच में नहीं है। पहले ट्रायंगल में 2.5 और 3 है, तो जो 80 डिग्री है वो बीच में नहीं है, और दूसरे वाली जगह पे 5 और 6 है 80 डिग्री एकदम बीच में। तो SAS नहीं लग पाया, क्योंकि पहले वाले ट्रायंगल में एंगल कोने में, बीच में नहीं। तो SAS सबका मन करेगा लगाने का, बट एंगल बीच में होना चाहिए, ध्यान रखना। दिस क्वेश्चन में नहीं मिला, तो ये वाला पार्ट नो हो जाएगा। एंड लास्ट पार्ट 70 डिग्री और 80 डिग्री दे रखा है, दूसरे में 80 और 30 दे रखा है। तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे, बात बहुत बच्चे नो बोल देंगे, इसका आंसर यस है। प्लीज ध्यान से सुनना। पहले ट्रायंगल में और दूसरे ट्रायंगल में हमें यहाँ पे 70 डिग्री दे रखा है, ये 80 डिग्री दे रखा है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा निकालो। एंगल सम प्रॉपर्टी 80 और 70 150, तो ये वाला एंगल आएगा 30 डिग्री। यहाँ पर भी निकालेंगे, तो ये वाला एंगल 80 डिग्री है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, हो गया ना। तो ये वाला भी निकालना, चलो निकालना चाहो तो 70 डिग्री आएगा। भाई देखो 70 70 है, 80 80 है, 30 30 है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो यस द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल एंगल, क्योंकि दो एंगल बराबर हो गए। और नेमिंग सही करना, DEF ट्रायंगल DEF सिमिलर ट्रायंगल PQR ही रहेगा भाई, बिल्कुल ठीक है। तो ट्रायंगल PQR, प्लीज आराम से देख लो, समझा लो खुद को कैसे करा है हमने। ट्रायंगल DEF सिमिलर ट्रायंगल PQR, क्योंकि एंगल 70 80 और 30, 70 80 और 30 हमने सिमिलर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। ये बेस सेट करता है हमारा कि नेमिंग कैसे करेंगे, सिमिलैरिटी लगाएंगे कैसे। क्वेश्चन नंबर 1 इजी क्वेश्चन है, तो एक बार देख लो।
ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ज्यादा गिवन टू प्रूव इस क्वेश्चन में लिखेंगे, फटाफट से क्रैक करेंगे। फिगर देख लो, दो लाइंस हमारे पास अवेलेबल है, ये दोनों लाइंस टच कर रही है एक दूसरे को, ए बी, ये सी है, ये डी है, और ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज ओ। नाउ ये जो डी एंगल है ये 70 डिग्री है, जो ये वाला एंगल है 125 डिग्री दे। हमसे तीन एंगल पूछे, एंगल और हमें दे रखा है ट्रायंगल ODC, सिमिलर ट्रायंगल OBA। भाई दोनों ट्रायंगल सेक्टर दे रखे हैं, तो याद करो CPST लगा सकते हैं, तो अभी उस पर बात करेंगे। सबसे पहले जो हमें एंगल्स निकालने हैं उनको यहाँ लिख लेते हैं। हमें कौन कौन से एंगल निकालने हैं? एंगल DOC, जो एंगल निकालने हैं यहाँ पे लिख रहे हैं एंगल DOC, एंगल BCO है, एंड एंगल OAB। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एंगल DOC। प्लीज मार्क करो फिगर में, एंगल DOC यानी ये वाला एंगल निकालना है, या डायरेक्ट है, प्लीज क्लास 9 में पढ़ के आया, लीनियर पेयर। ये 125 है तो ये कितना आ जाएगा 55 डिग्री यूजिंग लीनियर पेयर, यहाँ पे लिखता हूँ 55 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट एंगल DCO देख लो कि ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल कैसे निकलेगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इन तीन ट्रायंगल्स में जब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये वाला एंगल 70 और 55 यानी 125 बन गया, तो ये वाला एंगल भी 55 डिग्री आएगा हमारा। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 55। थर्ड जो एंगल निकालना है OAB, ये वाला एंगल, ये ना नीचे वाले ट्रायंगल में, तो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होगी। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? वैसे सिमिलैरिटी दे रखी है हमें, तो सिमिलर ट्रायंगल्स का यूज करेंगे। प्लीज ध्यान से देखो, हमें कौन सा एंगल निकालना है? हमें निकालना है OAB। मैं लिख रहा हूँ OAB, तो किसके बराबर होगा ये ध्यान से लिखना, प्लीज ध्यान से देखो। OAB बोला मैंने, यानी मैंने फर्स्ट, थर्ड और सेकंड लेटर बोला। OAB फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, तो यहाँ भी सिमिलर हमें फर्स्ट, थर्ड, सेकंड लिखना पड़ेगा, यानी OCD। देखो ध्यान से क्या करना, क्योंकि CPST का यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैसे करना है वो गलती नहीं करनी है। OAB, तो OAB आया, और यहाँ पे OCD, तो OCD ना, OCD पता है क्या हमें? बिल्कुल पता है। OCD जो हमारा एंगल है वो हम भी निकाल के आए हैं, तो ये 55 डिग्री हो जाएगा, तो हम बोल देंगे, और यहाँ पे लिखे ना CPST, तो हम बोल देंगे दिस इंप्लाइज एंगल OAB हमारा 55 डिग्री है। देख लो जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होगा। बड़े इजी क्वेश्चन है 1 और 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 एक्चुअल क्वेश्चन होंगे हमारे बढ़िया वाले, तो उन पे बढ़ते हैं। इसको देखो जल्दी से। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। एक्सरसाइज 6.3 हम कर रहे हैं, ठीक है। एक बार रीड कर लो क्वेश्चन, फिगर हमें नहीं दे रखी, फिगर हमें खुद बनाना है, बहुत इजी फिगर बनाना, पढ़ लो। Diagonals AC and BD of a trapezium ABCD तो ABCD एक ट्रेपीजियम है, डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABCD intersect at O, जहां पे AB और CD पैरेलल हमें दे रहे हैं। तो ये हमारे पास गिवन है, गिवन लिख सकते हैं AB parallel CD to prove OA upon OC equals OB upon OD। थोड़ा सा सिमिलर लग रहा होगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सुना सा है। लास्ट क्लास में ही हमने 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करा था, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। देख लो मैं यहाँ पे ना होगा भी मैं दिखा देता हूँ। 6.2 क्वेश्चन नंबर 9, ये देखो सेम था, AB पैरेलल CD गिवन था, और हमें क्या शो करना था AO अपॉन BO CO अपॉन DO के बराबर। यहाँ भी सेम है,
यहाँ भी सेम है, देख लो ए बी पैरेलल सी डी दे रखा है और हमें ए ओ अपॉन ओ सी ओ बी अपॉन ओ डी के बराबर शो करना है। पर अब लिख दिया एक वर्ड यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हमें शो करना है। और ये क्वेश्चन आसान है, बीपीटी में तो कंस्ट्रक्शन करी थी, 2 बार ट्रायंगल में बीपीटी लगा के आंसर निकाला था। यहाँ पर इतना कुछ नहीं करना, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, कौन से 2 ट्रायंगल है पहले पहचान लो। हमें जिन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है, मैं टिक कर रहा हूँ, देख लो, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर शो कर देंगे, कैसे करेंगे वो भी डिस्कस करते हैं। और उसके बाद सीपीएचटी लगा के ये रिजल्ट आए, क्योंकि OA अपॉन OC देखो, OA OC OB अपॉन OD यानी ये वैल्यू, तो 4 जो साइड्स है ये इन 2 ट्रायंगल्स के अंदर नजर आ रही है। तो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर शो करेंगे, कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखो एंगल A जो ये वाला पार्ट है, जो मार्क कर रहा हूं, ये एंगल C के बराबर है, ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि भाई AB और CD पैरेलल है। एंड जो एंगल B है वो एंगल D के बराबर है, अगेन ऑल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब लिखेंगे कैसे प्लीज, क्योंकि लिखने में ही गलती होती है। लिखेंगे कैसे, इन ट्रायंगल नेमिंग सही करनी है, AOB एंड ट्रायंगल। जब AOB बोला तो COD बोलूंगा, DOC नहीं बोल सकता, क्योंकि A हमारा C के बराबर था, तो COD। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, एंगल A इक्वल्स एंगल C, एंगल B इक्वल्स एंगल D, ब्रैकेट में लिख दो ऑल्टरनेट एंगल्स। और साथ में देखा जाए तो एंगल O का नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी बराबर आएगा, वर्टिकली ऑपोजिट, तो वो भी यूज कर सकते हो। तो कोई भी 2 यूज कर लो, मैंने तो दोनों ऑल्टरनेट लगा दिए तो बेस्ट है। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD बाय डबल A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। देख लो आराम से क्या कर रहा हूं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर शो करें, उसके बाद अब हमारा CPST से आंसर आ जाएगा। तीनों कंडीशन लिख दिया करो, प्लीज ध्यान से सुनना। AO अपॉन CO इक्वल होगा BO अपॉन DO की, बस तो आ ही गया, पूरा लिखने की नहीं है, तीसरा भी लिख सकते हैं, 3 और साइड का रेशियो बराबर आएगा। तो इतना लिखने पे ही हमारा आंसर आ गया। ब्रैकेट में लिख देंगे CPST। सेम है भाई, अब तुम्हें लग रहा होगा सेम नहीं है, यहाँ पे OA लिखा है यार, उल्टा कर लो ना, AO बोलो या OA बोलो, और यहाँ पे OC बोल लो, और BO की जगह OB और OD बोल लो, बात ठीक है। तो ये हमारे पास जैसे ही आया हम बोलेंगे हेंस। बड़ा इजी क्वेश्चन था, सीरियसली बता दो, बहुत आसान क्वेश्चन था, ज्यादा मेहनत लगी नहीं। हमने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करा, आंसर आ गया। सो देख लो आराम से, क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो ध्यान से, फिगर बना लो भाई सबसे पहले तो। ठीक है भाई, ये हमें ट्रायंगल दे रखा है, उसके बाद लाइंस को ज्वाइन करनी है, लाइन बना देते हैं। तो लिख लेते हैं, ट्रायंगल है PQ, यहाँ पे ये पॉइंट P है, ये Q है, ये S है, ये R है, ये T। ठीक है, देख लेते हैं, हमने फिगर बनाई है।
ये एंगल 1 लिखा हुआ है, ये एंगल 1 है और ये हमारा एंगल 2 है। अभी गलती मत करना, एंगल 2 इतना पार्ट है, पूरा पार्ट नहीं है। ध्यान से देखो फिगर में, एंगल 2 पूरा एंगल आप नहीं है, इतना पार्ट है। तो देख लेते हैं और लिख लेते हैं गिवन क्या है हमें। गिवन हमारे पास कुछ रेशियोज बराबर दे रखी है, QR अपॉन QS, QR अपॉन QS इक्वल है QT अपॉन PR, QT अपॉन PR के एंड एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। ये सब दे रखा है, देखते हैं इसको। और टू प्रूफ जो हमें करना है वो है ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR। सॉल्यूशन पे आएंगे, उससे पहले देख लो हमें क्या गिवन है, QR अपॉन QS, QR अपॉन QS। तो देख लो QR बड़ी वाली साइड, QS छोटी वाली साइड, QT बड़ी वाली साइड और PR दे रखा है, बराबर दे रखा है। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, इन दोनों को सिमिलर शो करना। ना जो दो ट्रायंगल है पहले उनको देखो, मैं टिक लगाता हूँ PQS एंड TQR, यानी ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, मतलब नहीं लगाने टिक कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, एक बार आराम से देखो, PQS यानी छोटा ट्रायंगल और TQR यानी बड़ा वाला, पूरे जो ट्रायंगल है वो, इन दोनों को सिमिलर शो करना है। थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, देखो ध्यान से, जो हमारे पास थोड़ा वर्डिंग होगी हमारी अभी इस चैप्टर में, तो ध्यान से देखो हमारे पास क्या है, QR बड़े वाले साइड, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है, QS छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है, यानी QR अपॉन QS एक साइड का रेशियो तो बराबर दे रखा है। QT बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है। काश हमारी वर्डिंग होनी चाहिए, काश यहाँ पे PR की जगह, काश यहाँ पे PR की जगह QP होता, तो हम क्या बोलते, हम बोलते दिस बड़ी वाली साइड अपॉन छोटी वाली साइड इक्वल्स QT यानी बड़ी वाली साइड अपॉन छोटी वाली साइड, यानी साइड्स का रेशियो बराबर आता था। और एंगल 1 दोनों में कॉमन है, एंगल 1 छोटे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और बड़े वाले में भी आ रहा है, तो ऐसे हमारा आंसर आ जाता। तो काश हमने वर्ड यूज करा, काश हमारे पास PR ना हो के QP होता। तो देख लो ध्यान से, हम क्रैक कैसे करने वाले क्वेश्चन को, SAS लगाने वाले, वो लगाने के लिए हमें PQ चाहिए और लिखा हुआ है PR, तो ले आएंगे, बड़ा आसान है। देखो ध्यान से, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो मैं लिख रहा हूं एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2। अब अगर एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, यानी PQ और PR दोनों बराबर होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ध्यान से देख लो, दिस इंप्लाइज PQ इक्वल्स PR आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। हमने क्या बोला, हमने दोनों ट्रायंगल में एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बोला PQR में, तो PQ और PR बराबर आ गए, इसका यूज करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप, हमारे पास QR अपॉन QS इक्वल दे रखा है QT अपॉन PR, तो हम रिप्लेस कर देंगे QR अपॉन QS और यहाँ पे लिख देंगे QT अपॉन PR की जगह PQ लिख रहा हूँ, इसको 1 नाम दे दो, यहाँ पे लिख दो PQ और ब्रैकेट में लिख देना फ्रॉम 1। तो देखो हमने रिप्लेसमेंट कैसे करी, हमें PQ चाहिए था, यहाँ पे PR लिखा था, तो PR को PQ कैसे बनाया, देखो PR को PQ कैसे बनाया, फ्रॉम 1। तो देखो ध्यान से, PR को हमने PQ कैसे बनाया, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। नाउ अब देखो ध्यान से, QR अपॉन QS यानी बड़ी वाले ट्रायंगल की साइड अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल की साइड इक्वल है QT बड़े वाले ट्रायंगल की साइड अपॉन QP छोटे वाले ट्रायंगल की साइड, एंड एंगल 1 इज कॉमन, एंड एंगल 1 इज कॉमन। तो इतने से पार्ट में बॉक्स लगा रहा हूं, ध्यान से सुनना, हम इतने से बॉक्स को देख के बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज ट्रायंगल PQS will be similar to triangle TQR by SAS। तो SAS हमने क्राइटेरिया लगाया
और हमारा आंसर आ चुका है एस से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में स्मार्ट पॉइंट क्या था, ये वाला। तो हमारी वर्डिंग होंगी कि काश हमें PQ मिल जाता, और PQ मिले, एंगल 1 एंगल 2 बराबर बोला, PQ PR के बराबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो आराम से, फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो एक बार। S and T are points on PR and QR of triangle PQR। फिगर नहीं दे रखी, फिगर खुद बनानी है। तो एक ट्रायंगल होने वाला है, एक ट्रायंगल होने वाला है PQR। ओके, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 6.3 चल रही है हमारी। एक बार सब रीड कर लो, काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसको स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, बस एक प्रॉब्लम है, फिगर नहीं दे रखी इस क्वेश्चन में, तो भाई घबराना नहीं है। ठीक है, मैं बार बार बोलूं, जब भी क्वेश्चन में फिगर ना दी हो डर लगना चाहिए, क्योंकि खुद बनानी है फिगर, गलती हो सकती है। पर इस क्वेश्चन में बहुत आसान है, रीड कर लेते हैं। S and T are points on PR and QR of triangle PQR। यानी एक ट्राइंगल है PQR, ठीक है जी। उसके बाद हमें क्या बोला है, S and T are points on PR and QR रिस्पेक्टिवली। मतलब जो S है वो PR पे हुआ, और जो T है वो हमारा QR पे हुआ। इन दोनों को कर देते हैं। तो S and T are points on PR and QR such that angle P, एंगल P सबको नजर आ रहा होगा, ये वाला एंगल इक्वल दे रखा है एंगल RTS। ध्यान से देखना, RTS यानी ये वाला। सो दीज टू एंगल्स हमें इक्वल गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं, गिवन लिखते हैं। ठीक है, बेफालतू की बातें कुछ नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे दो एंगल्स जो बराबर दे रखे हैं। सो एंगल P इक्वल्स एंगल RTS। टू प्रूफ पढ़ लेते हैं एक बार। टू प्रूफ, दो ट्रायंगल सिमिलर करने हैं हमें, ट्रायंगल RPQ एंड RTS। सो ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS। चलो स्टार्ट करते हैं। जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर करने हैं, हम उन दोनों ट्रायंगल्स को पहले देखेंगे। सो RPQ देखो ध्यान से, RPQ ये बड़ा वाला ट्रायंगल, एंड RTS यानी छोटा वाला ट्रायंगल। तो सबको नजर आना चाहिए, जो हमारा RTS है इसमें एंगल TR है, RPQ में एंगल PR है, और ये दोनों बराबर दे रखे हैं। तो एक एंगल तो हमें बराबर मिल गया, मजा आ गया भाई। और दूसरा एंगल बहुत इजी है, देखो ध्यान से, एंगल R कॉमन दे रखा है। जो एंगल R है वो RTS में भी आ रहा है एंड RPQ में भी आ रहा है। तो डबल ए से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। क्वेश्चन खत्म। बहुत इजी क्वेश्चन था। स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल, वर्डिंग ठीक होनी चाहिए हमारी। इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS। तो इन दो ट्रायंगल्स में हम बोलेंगे एंगल P, RPQ बोला ना, हाँ, तो एंगल P इक्वल्स एंगल RTS, और ब्रैकेट में लिख दो, गिवन है हमें। देन एंगल R इक्वल्स टू एंगल R, कॉमन है भाई। तो एक एंगल बराबर दे रखा है, एक एंगल कॉमन है। देयरफॉर ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS बाय डबल A क्राइटेरिया। तो बाय डबल A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। प्लीज सब देख लो ध्यान से, बड़ा इजी क्वेश्चन था। एक एंगल इक्वल दे रखा है दूसरे ट्रायंगल के बराबर, और एक एंगल हमने कॉमन लिया, आंसर आ गया। तो फटाफट से देख लो क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इसको देख लो एक बार।
ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देख लो सब एक बार। इन फिगर 6.37 फिगर दे रखी है, सो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, ठीक है, बना लेते हैं। तो देख लो प्लीज, हमें एक बड़ा सा ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, ठीक है, डीई एक लाइन है यहां से यहां तक, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो ध्यान से देखेंगे, फिगर मार्क कर लेते हैं। ए बी सी बड़ा वाला ट्रायंगल है, ए बी सी, डी और ई ये दोनों पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। इस पॉइंट के बारे में बता नहीं रखा, कोई बात नहीं, तो लिख लेते हैं फिगर 6.37 ट्रायंगल ए बी ई। तो गिवन है हमें, बहुत बढ़िया चीज गिवन है, प्लीज ध्यान से देखना। ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। तो जैसे हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी आई, मजा आ गया, 6 चीजें बराबर आ जाएंगी। एंगल ए के बराबर, एंगल बी एंगल सी के बराबर, एंगल ई एंगल डी के बराबर, सी पी सी डी, और हम साइड भी बराबर बोल सकते हैं। तो ए बी ए सी के बराबर, बी ई सी डी के बराबर और ए ई ए डी के बराबर। ये सब हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में डायरेक्टली। और शो करना है, टू शो ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। देख लो आराम से, ए डी ई और ए बी सी, छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल, इन दोनों को हमें सिमिलर शो करना है। ठीक है जी, स्टार्ट करेंगे नाउ। एक चीज क्लियर कर दूं, देखो ध्यान से, दोनों ट्रायंगल में जो एंगल ए है वो कॉमन आ रहा है। तो एंगल ए दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, तो हमें ध्यान देना है भाई, एक एंगल तो बराबर बन गया। नाउ हम साइड्स का रेशियो बराबर लेकर लेंगे, मतलब हम क्या शो करने वाले हैं, देखना ध्यान से। हमारे पास गिवन है ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के, तो दिस इंप्लाइज ए बी इक्वल्स ए सी एंड ए डी इक्वल्स ए ई। ब्रैकेट में लिख देंगे सी पी सी डी। देखो ना ध्यान से, ए बी ए सी के बराबर होगा, ए ई ए डी के बराबर होगा। ट्रायंगल देख सकते हो तुम आराम से। नाउ ए बी ए सी के बराबर है, यानी पूरी बड़ी वाली साइड इस पूरी बड़ी वाली साइड के बराबर है, एंड ए डी ये जो छोटी वाली साइड है ये ए ई के बराबर है। तो बड़ा अच्छा स्टेप लिखने वाले हैं। नेक्स्ट ध्यान से सुनना, हम लिखने वाले हैं ए डी अपॉन ए बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ए सी के। बॉक्स बना रहा हूं यहाँ पे, प्लीज ध्यान से देखो ये कैसे आया, देख लो एक बार ये वाला पॉइंट कैसे आया हमारा। वेट कर रहा हूँ मैं, आराम से देखो, इस पर भी नीचे एक और चीज आएगी, प्लीज ध्यान से देखेंगे। हमारे पास ए डी ए ई के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है, तो इनका रेशियो भी बराबर होगा। हमने वही करा, ऊपर ए डी और ए बराबर है तो ए डी और ए रखे, ए बी और ए सी बराबर है, नीचे ए बी और ए सी रख दिए। तो अगर दो वैल्यूज आपस में बराबर है तो उनका रेशियो भी बराबर होगा, तो हमने रेशियो बराबर ले लिया। एंड एंगल ए कॉमन, हमने शुरू में बात करी थी, एंगल ए इज कॉमन। अब देखो हमने क्या प्रूफ कर दिया, जो हमने लिखा है हमने प्रूफ कर दिया ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स ए ई अपॉन ए सी, यानी छोटे वाले ट्रायंगल की साइड अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल की साइड को बराबर शो कर दिया ए ई, यानी अगेन छोटे वाले ट्रायंगल की साइड अपॉन ए सी बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, यानी साइड्स का रेशियो बराबर है और एंगल ए कॉमन है। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। देख लो प्लीज आराम से, हमने क्या क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा। अच्छा क्वेश्चन है, इजी नहीं है, एग्जाम्पल में क्वेश्चन सेम पैटर्न के ऊपर आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी। तो यहाँ पे हमने AD और AE बराबर बोला CPCT से, ठीक है, और सिमिलरली AB और AC बराबर बोला CPCT से, रेशियो बराबर है।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर एंगल ए कॉमन सबको नजर आना चाहिए, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, तो ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था एक्सरसाइज 6.3 का, और लास्ट क्वेश्चन था आज का। तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा सिमिलैरिटी क्या होती है, सिमिलैरिटी के 3 क्राइटेरिया क्या होते हैं, और सीपीएसटी क्या होता है। फिर हमने 6.3 स्टार्ट करी और क्वेश्चन नंबर 6 तक 1 to 6 6 क्वेश्चन आज हमने करे। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसको। फिलहाल सिमिलैरिटी और ये सारे क्वेश्चन देख के आना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छा आने वाले हैं। सो आज इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।